नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप तेरे लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबर के साथ। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम किसानों की फसल पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन सरकार एमएसपी कानून कब बनाएगी, अब तक क्यों नहीं बनाया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम किसानों की फसल पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन सरकार एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को विधेयक बिल लाकर एमएसपी का कानून बनाना चाहिए। सारा देश बीजेपी का स्वागत करेगा। अभय चौटाला ने कहा सांसद रामचंद्र का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा बेहद ही बेहुदा आदमी है, राज्यसभा के मेंबर के लायक व्यक्ति नहीं है। इनेलो पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, पहले भी थी और अब भी है और आगे भी रहेगी। अभय चौटाला ने कहा जगदीश डल्लेवाल के आमरण अनशन से बड़ा मैसेज गया है और डल्लेवाल को कुछ होता है तो आंदोलन में कमजोरी आएगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों ने हमेशा किसानों के नाम की राजनीति की है और करते रहते हैं। किसानों को कमजोर करने की साजिश कांग्रेस और बीजेपी ने ले रखी है। सिर्फ अडानी को लेकर हाउस रिपोर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसानों को पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन संसद में किसी ने भी जगदीश डल्लेवाल का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री के 2011 के वादे को लागू करने की बात भी नहीं कही जा रही है और सरकार ने जो कमेटी बनाई थी जो कहती थी एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा, उसका क्या हुआ। किसानों के साथ रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन है आपके दिल्ली के बॉर्डर पे था और चाहे आज का किसान आंदोलन है। किसानों की जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं कभी आई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान का समर्थन किया। आज हम समर्थन देने नहीं, समर्थन हमेशा से हमारे। आज तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करने आया था। सर, उनकी तबीयत कैसी है? उनका स्वास्थ्य परमात्मा ठीक रखे, उनकी लंबी आयु दीर्घ आयु, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करने आया था कि आपने जो फैसला लिया है इससे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, लेकिन अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो इस आंदोलन में फिर कहीं कोई कमजोरी आ जाएगी। आज आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, तो इसलिए आप इस अनशन को समाप्त करें और आप संघर्ष के लिए, जैसे आपने सारी उम्र किया किसान के लिए, उसके लिए आगे बढ़ें। हम जैसे लोगों को आप बुला करके हिदायत करें ताकि हम भी आपके दिखाए रास्ते को आगे बढ़ा सकें। सर, किसानों के मुद्दे पे सरकार की चुप्पी क्या साबित करती है सर? क्या वो कहना चाह रहे हैं? चाहे वो भाजपा की सरकार है और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, दोनों सरकारों ने हमेशा किसान के नाम की राजनीति करी, लेकिन किसान को हमेशा कमजोर करने की साजिश रची। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो फसल एमएसपी पे खरीद रहे हैं। आज आप एक चीज देखें, पूरे देश के अंदर आज लोकसभा राज्यसभा का सेशन चल रहा है जी, एक दिन भी किसी ने डल्लेवाल साहब का जिक्र किया? किसी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने 2011 में क्या वायदा किया था आप उसको पूरा करें? किसी एक ने ये कहा कि पिछला किसान आंदोलन जो समाप्त हुआ उससे पहले आपने कमेटी बनाई, आपने फैसला लिया, आपने कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, उसका क्या हुआ? आज सिर्फ अडानी को लेकर के हाउस एडजॉर्न किया जा रहा है, उसके ऊपर शोर मच रहे हैं, क्योंकि अडानी से हर राजनीतिक दल को पैसा चाहिए। इसलिए कुछ लोग उसके समर्थन में हैं जिनको पैसा दे रहे हैं, कुछ उसकी खिलाफत इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने उसका बदनाम करके उसको डरा करके पैसा लेना है। लेकिन किसान की बात आज कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तो कह रही है कि बातचीत का दौर खुला हुआ है, हम एमएसपी पे फसल। हाँ, इससे बातचीत कर ली सर, बातचीत करने की जरूरत नहीं। बातचीत का दौर पहले खत्म कर चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री आश्वासन दे चुके हैं, आज भी अमित शाह ने बयान दिया कि हम तो 3 गुना एमएसपी दे रहे हैं। जी, कानून बना दो, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, कल विधेयक ले आओ, बिल ले आओ, बनाओ कानून, कौन रोकता है? सारा देश आपका स्वागत करेगा। बयान दे रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया, जांगड़ा जो है बहुत बेहुदा आदमी है, राज्यसभा के मेंबर के लायक व्यक्ति नहीं है, समाज के लायक व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार। ठीक है सर।